हरे कृष्णा। मंथरा एक ऐसा कैरेक्टर है रामायण में जिसको सब लोग जानते हैं और आई थिंक जिससे सब कोई नफरत भी करता है। कोई भी मंथरा को पसंद नहीं करता। कभी भी कोई पेरेंट अपने बच्चे का नाम मंथरा नहीं रखते। मंथरा वो लेडी थी जिसने केकई को भड़काया, जिसने केकई जैसी माँ जो राम को कौशल्या से भी ज्यादा प्यार करती थी, उनको भड़का के उनकी बुद्धि भ्रष्ट करी और केकई को ये यकीन दिलाया कि राम उनका बेटा नहीं है, इसलिए उनके बारे में ना सोच के केकई को अपने बारे में सोचना है, अपने पुत्र के लिए सोचना है और राम को राज्य ना मिले इसलिए उसको वनवास भेजा जाए। कुटिल बुद्धि जो थी मंथरा की, वो उसने केकई को पास ऑन कर दी। अपने मन की जो भी थॉट्स थे, जो भी भावनाएं थी, जो भी नेगेटिविटी थी, वो उसने केकई के ऊपर डाल दी। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये कहानी आपने पहले सुनी है और आपने रामायण 50 बार देखी है, इस वीडियो में आपको कुछ ऐसा बताने जा रही हूँ जो सुन के अगर आप अपने जीवन में इंप्लीमेंट करेंगे तो बहुत बड़े खतरे से बच जाएंगे। आपको समझ में आएगा कैसे षड्यंत्र से बचा जाए, कैसे अपने आप को नेगेटिविटी से दूर रखा जाए और कैसे हंसता खेलता एक अच्छा परिवार भी नाश की तरफ बढ़ सकता है अगर हम अपने मन को सही दिशा में नहीं लगाएं। कैसे कुसंगति एक हंसते खेलते परिवार को या रिश्ते को तबाह कर सकती है। तो एसोसिएशन का कितना इफेक्ट होता है आपको बताने जा रही हूँ आज इस वीडियो में। तो मंथरा जो थी, आप खुद सोचिए, आपको ये कहानी पता है, मुझे सुनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस करूंगी। मंथरा के मन में जो कुटिलता आई, क्यों आई? क्योंकि मंथरा एक्चुअली में चाहती थी कि वो मेड सर्वेंट्स की हेड रहे, क्योंकि अगर कौशल्या का बेटा राम राजा बन गया तो केकई का उतना वट नहीं होगा, कौशल्या का होगा, क्योंकि कौशल्या का बेटा राम है और वो राजा होगा। तो जो कौशल्या की जो दासियां हैं उनकी ज्यादा वैल्यू होगी। क्यों? क्योंकि वो कौशल्या की दासियां हैं। तो वो हेड मेड सर्वेंट बनना चाहती थी। अपने स्वार्थ के लिए मंथरा ने केकई को भड़काया कि भरत अगर राजा बनेगा तो तुम मेन रानी होगी। उसके आगे की बात क्या थी कि तुम मेन रानी होगी तो मैं तुम्हारी मेन दासी हूं, तो मैं सबसे बड़ी दासी होंगी, दासियों की जो हेड है वो होंगी। वो उसने नहीं बताया केकई को, अपना स्वार्थ नहीं बताया। बहुत अच्छी बन के उसने कहा कि मैं तो तुम्हारे लिए सोच रही हूँ, क्योंकि तुम्हारा बेटा भरत, वो उसको राज्य मिलना चाहिए, तुम मेन रानी रहनी चाहिए, क्योंकि अगर कौशल्या का बेटा राजा बनेगा तो बार बार जो महाराज दशरथ है वो कौशल्या के पास जाएंगे, उनसे सारा सलाह करेंगे, उनसे ज्यादा बातें करेंगे, उनके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे। तो जो कुटिलता मंथरा के मन में थी, उस कुटिलता को मंथरा ने अपने स्वार्थ के लिए, अपना मोटिव पूरा करने के लिए केकई के मन में ट्रांसफर कर दी। वही केकई जो राम को एक्चुअली में कौशल्या से भी ज्यादा प्रेम करती थी। शुरू में नहीं मानी। जब मंथरा ने बोला तो शुरू में एकदम से ब्रेन वॉश नहीं हुआ केकई का। उसने डांटा मंथरा को कि तुम ये क्या बातें कर रही हो, ये गलत है, ये ऐसा नहीं है, राम तो मेरा पुत्र है, राम राजा बनेगा, इससे अच्छी बात ही क्या हो सकती है। लेकिन जब लगातार कोशिश करी मंथरा ने, एक ही बात को रिपीटेडली कहा, तब केकई का जो मन था वो उसकी कुटिलता को मानने में मजबूर हो गया। इससे हमें क्या कहानी से शिक्षा मिलती है कि सबसे पहली शिक्षा कि एसोसिएशन कैसे इंसान का विनाश कर सकता है और एसोसिएशन कैसे इंसान को धन्य कर सकता है। अच्छे व्यक्ति का एसोसिएशन अगर आपको मिलेगा तो आप उससे अच्छी चीजें सीखोगे, भक्ति सीखोगे। आपका मन कितना ही कुटिल क्यों ना हो, आपका मन कितना ही गलत क्यों ना हो, बार बार अच्छी बातें सुनने से, बार बार सत्संग करने से, बार बार भगवान की कथा सुनने से, बार बार एक पॉजिटिव चीज सुनने से, आप ये सोचो, अगर भक्तों का संग भी छोड़ो, अभी तो अगर आप किसी पॉजिटिव व्यक्ति का भी संग करते हो, किसी मोटिवेशनल स्पीकर को भी अगर आप बार बार सुनते हो, तो क्या होता है, हमारे मन में पॉजिटिविटी भर जाती है, हमारे मन में एक उत्साह भर जाता है कि हम कर सकते हैं, हम जीवन में अच्छा कर सकते हैं। वो पॉजिटिविटी
एक मोटिवेशनल आम आदमी, मोटिवेशनल स्पीकर हमको दे सकता है। क्यों? क्योंकि वो पॉजिटिव चीज़ें बोल रहा है, क्योंकि वो एक अच्छा संग हमें दे रहा है, क्योंकि वो एक अच्छी बात हमें बता रहा है, क्योंकि वो हमें जीवन को जीने का सही रास्ता दिखा रहा है। आप इमेजिन करिए, अगर हम किसी भक्त का संग करेंगे तो हमारा जीवन कितना भक्तिमय हो जाएगा, क्योंकि वो तो हमें ट्रांसेंडेंटल मैसेज बता रहा है। सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर तो भगवान श्री कृष्ण खुद हैं, क्योंकि उन्होंने जो सबसे बढ़कर टॉप मोस्ट मोटिवेशनल बुक बोली है पूरी की पूरी, वो है भगवत गीता। सारे मोटिवेशनल स्पीकर उसी में से सुन के समझ के बोलते हैं, लेकिन भगवान ने स्वयं भगवत गीता बोली है। तो सोचिए कि जब आप भगवान का स्वयं संग करेंगे या फिर भगवान के भक्तों का संग करेंगे और साक्षात मोटिवेशनल जो सबसे बड़ी बुक है भगवत गीता, उसका संग करेंगे, उसमें से मैसेज सुनेंगे, तो आपका जीवन कितना धन्य हो जाएगा। तो सत्संग की ये है कृपा। हमने बहुत बार बातें करी कि भक्तों के संग से ये होता है, भक्तों के संग से ये होता है, नेगेटिविटी दूर होती है, पॉजिटिविटी जीवन में आती है, हम हमेशा खुश रहते हैं, आनंद में रहते हैं, हमें सही रास्ता चुनने में मदद मिलती है, हमें पता चलता है सही क्या है, गलत क्या है, हमें दुख में भी कैसे खुश रहना है और दुख को भी कैसे एक पॉजिटिव नज़रिए से देखना है। वो सारी चीज़ें हमने पढ़ी। आज हम ये सुनेंगे कि नेगेटिव लोगों के संग से क्या होता है। पॉजिटिव लोगों के संग से तो हमें पता चला, भक्तों के संग से तो हमें पता चला, जिंदगी बहुत अच्छी हो गई, लेकिन नेगेटिव लोगों के संग से क्या होता है। मंथरा अपने स्वार्थ के लिए उसने केकई को भड़काया। कोई केकई का कोई उसमें वो नहीं था, हाथ नहीं था, ना ही उसका कोई फायदा था, लेकिन अपना फायदा देखते हुए मंथरा ने केकई को भड़काया। जो केकई थी वो एक्चुअली में एकदम से मंथरा की बात नहीं मानी, मंथरा को, क्योंकि उनके मन में प्यार था, प्रेम था भगवान राम के प्रति। लेकिन जब बार 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 मंथरा का संग किया तो एक टाइम ऐसा आया कि मंथरा की जो कुटिलता थी, मंथरा की जो नेगेटिविटी थी, वो केकई के मन में भर गई। उसकी वजह से फिर केकई ने राम के साथ इतना दुर्व्यवहार किया। तो शुरू में हमें नहीं पता चलता है, हम सोचते हैं अरे वो बंदा नेगेटिव है, लेकिन हमें कोई इफेक्ट नहीं करता, हम तो सही चल रहा है हमारा, तो हम तो उससे इसकी बातों पर इतना ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन धीरे 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 नेगेटिविटी से, एसोसिएशन से क्या होता है, धीरे धीरे नेगेटिव लोगों के एसोसिएशन से, नेगेटिव सिचुएशन के एसोसिएशन से, नेगेटिव चीज़ें देखने से, सुनने से हम उसी तरह से अपने मन में विचार करने लगते हैं, हमारे थॉट्स चेंज हो जाते हैं, अब हमें उस तरह के थॉट्स आने लगते हैं। तो मंथरा जो है वो हमारे माइंड को रिप्रेजेंट करती है। जिस तरह से मंथरा को इनसिक्योरिटी फील हुई, उसी तरह से जब हमारा मन देखता है, जब हमारा माइंड देखता है कि हम भक्ति कर रहे हैं, हम भगवान के भक्तों के साथ एसोसिएशन कर रहे हैं, हम अच्छी बातें सीख रहे हैं, तो हमारा माइंड जो है वो भी इनसिक्योर होने लगता है। उसको लगता है कि अगर ये भक्त बन गया व्यक्ति, अगर कृष्ण इसके जीवन में आ गए, तो फिर मेरी मर्जी नहीं चलेगी, मैं जैसे सेंसस के अकॉर्डिंग चलता हूँ, जैसे मेरा मन चाहे वैसे चलता हूँ, जो मेरा मन करे वो करता हूँ, वो मैं इस व्यक्ति से नहीं करवा पाऊंगा अगर कृष्ण इसके जीवन में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गए तो। क्योंकि फिर इसकी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन इसके जीवन का हो जाएंगे कृष्ण। ये हर कुछ कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करेगा, तो मेरी प्रसन्नता का क्या, मैं बॉस नहीं रह पाऊंगा, कृष्ण बॉस हो जाएंगे। इसलिए जो हमारा माइंड है वो भी मंथरा की तरह क्या करता है, प्लानिंग करता है, प्लॉटिंग करता है, किस चीज़ की, कि हमें कृष्ण से, कृष्ण के भक्तों से कैसे दूर किया जाए। तभी तो सुबह उठ के जब हम जपा करने के लिए सुबह 5 बजे का अलार्म लगाते हैं, तो जब घंटी बजती है तो हमारा मन हमें क्या कहता है कि अरे बहुत थक गया था, रात भर इतनी मेहनत करी थी, रात को इतना लेट सोया था, तो अभी आराम कर ले, कल माला करने लगना। तो हर बार हमारा मन हमें रोक देता है सुबह उठने से, कहता है कि अभी सुबह उठने की क्या ज़रूरत है, कल सुबह उठ जाना, आज आप रेस्ट कर लो, आज आप थक गए हो। हम जैसे ही बाहर जाते हैं, कोई गलत वस्तु खाने से पहले हम 10 बार सोचते हैं, तो हमारा मन क्या कहता है, अरे चल आज तो आप फ्रेंड्स के साथ बाहर आए हो, आज तो खा लो, कल से कुछ मत खाना।
ठीक है, ऐसे ही आप जब भगवत गीता पढ़ने के लिए भगवत गीता खोलते हो तो मन क्या कहता है, अरे आज तो ऑफिस में कितना काम था, कितना थक गए, सर में भी दर्द हो रहा है, कल से भगवत गीता पढ़ लेना। तो हमें भक्ति के रास्ते में चलने से रोकने वाला है हमारा माइंड। क्यों वो रोकता है? इसलिए क्योंकि उसको पता है उसकी नहीं चलेगी। एक बार हमने कृष्ण को अपना मन दे दिया, एक बार अपनी बुद्धि हमने भगवान को समर्पित कर दी, फिर मन की नहीं चलेगी, फिर माइंड की नहीं चलेगी, कृष्ण हो जाएंगे हमारे जीवन के अधिपति। तो उस बात से डर के हमारा मन हमें दूर करने की कोशिश करता है भगवान से। किसी डिवोटी का फोन आता है, आज क्लास अटेंड करें, आज मंदिर आए, तो हम उसमें भी हमारा मन हमें बहाने बताता है कि आज तो मेरे साथ ये है, आज तो मुझे वहाँ जाना है, आज तो मैं नहीं। हर चीज़ में जो हमें भक्ति में आगे बढ़ाएगी उससे रोकता है हमारा माइंड, क्योंकि नहीं चाहता कि हम भक्ति में आगे बढ़े। तो इस माइंड की जो प्लानिंग है उसको सक्सेसफुल मत होने दीजिए। क्योंकि होता क्या है, शुरू शुरू में तो हम इस माइंड की बात शायद नहीं मानते, लेकिन जब बार 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 बार, जैसे मंथरा ने बार बार रिपीटेडली वो नेगेटिविटी केकई के मन में भरी, तो केकई का मन जो था वो एकदम बदल गया, जो बुद्धि थी वो भ्रष्ट हो गई। उससे क्या हुआ, केकई ने अपना सब कुछ खो दिया। आप खुद सोचिए, केकई के पास इतना अच्छा बेटा था, जो राम, जो उनको अपनी माँ से भी ज़्यादा प्यार करता था। केकई के पास इतने अच्छे पति थे, हाँ, केकई के पास इतना अच्छा राज्य था, केकई के पास इतना सम्मान था। लेकिन क्या हुआ, एक गलत व्यक्ति के एसोसिएशन से केकई ने सब कुछ खो दिया। अपना खुद का बेटा भरत भी उनको माँ कहलाने से मुकर गया, क्योंकि उन्होंने भगवान राम के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया। तो केकई के पास सब कुछ था, बट एक गलत व्यक्ति के एसोसिएशन से केकई ने सब कुछ खो दिया और अब उसके पास कुछ नहीं है। और अब वो चाह के भी चीज़ें ठीक नहीं कर सकती, क्योंकि एक बार जो चीज़ हो गई, ज़बान से जो निकल गया वो निकल गया। वो कर्म वापस नहीं लिया जा सकता, वो कर्म का आपको रिएक्शन भोगना ही पड़ता है। हमने पुरानी वीडियो में सुना, एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जो काम आपने किया है उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। तो ऐसी बहुत सी मंथराएं हैं हमारे जीवन में। बहुत बार एक सुंदर रिश्ता होता है, लेकिन कोई व्यक्ति आके नेगेटिविटी भरने की कोशिश करता है, जो दोस्तों के बीच में दरार लाने की कोशिश करता है कि उसने तो तेरे बारे में ऐसा कहा था, तुझे नहीं पता। और हम सोचते हैं उसने ऐसा कहा था, और हमारा मन उस नेगेटिव चीज़ में फंस जाता है। और उस जाल में फंसने के बाद हम अपने मित्र से लड़ाई कर लेते हैं, झगड़ा कर लेते हैं। क्यों? हम क्यों ऐसा नहीं सोच सकते, अच्छा उसने ऐसा कहा था, कोई बात नहीं, वो तो मेरा दोस्त है, कह दिया तो कोई बात नहीं। और फिर जाके अपने दोस्त से मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर कर सकते कि भाई तूने मेरे लिए ऐसा कहा था कि नहीं कहा था। चीज़ों को क्लैरिफाई क्यों नहीं करते हैं? क्यों हम मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से अपने इतने अच्छे सुहाने रिश्तों को खराब करते हैं? बहुत बार हमारे जीवन में ऐसी बहुत सी मंथराएं आती हैं जो हमारे हंसते खेलते परिवार को तोड़ने के लिए, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए कोशिश करती हैं, जिसकी वजह से हमारा अच्छा सुंदर रिश्ता, चाहे वो रिश्ता परिवार वालों से हो, चाहे दोस्तों से हो, चाहे भगवान से हो, वो रिश्ता बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन में। तो उस रिश्ते को मान दीजिए। किसी के कहने से, किसी व्यक्ति के आके बोलने से कुछ भी, और उसको रिश्ते को कमज़ोर मत करिए। अगर कोई बात है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो जाके क्लियर करिए, पूछिए, बताइए, कहिए, सुनिए, डांटिए और माफ़ी मांगिए और ख़त्म करिए। लेकिन रिश्ते को मत तोड़िए, रिश्ते को ख़राब मत करिए। ये रिश्ते बहुत मुश्किल से बनते हैं, बहुत मुश्किल से वो लोग मिलते हैं जो हमसे सच में प्रेम करते हैं। सबसे ज़्यादा जो हमसे प्रेम करते हैं वो है भगवान श्री कृष्ण। तो अगर कोई व्यक्ति आपको भगवान से दूर करने की कोशिश करे तो आप उसके एसोसिएशन से दूर हो जाइए, लेकिन भगवान की भक्ति से अपने आप को विमुख मत करिए। क्योंकि अगर कृष्ण हमारे जीवन में नहीं है तो ऐसे जीवन का फायदा ही क्या? वो सुंदर भजन है ना, हरि हरि बिफाले जन्मागो नाइनो, मनुष्य जन्म पाया, राधा कृष्ण न भजाया, जानिया सुनिया विषा खाइनु, हरि हरि बिफाले जन्मागो नाइनु।
मनुष्य जन्म पाया लेकिन राधा कृष्णा ना भजाया, जानिया सुनिया विषा खाइनो। खुद जानबूझ के विष खा लिया हमने, ये समझना चाहिए। अगर हमने मनुष्य जन्म पाया है लेकिन हमने राधा कृष्ण का भजन नहीं किया तो हमने क्या किया, इस मनुष्य जन्म का क्या फायदा हुआ। तो ये हमें अपने जीवन का उद्देश्य बनाना है कि भक्ति करनी है, तो हमें सोच समझ के फैसला लेना है और अपने रिश्ते चाहे भगवान से हो या अपने परिवार से या दोस्तों से या कोई भी सुंदर प्यारा रिश्ता, उसको किसी भी व्यक्ति के भड़कावे में आके या गलत फहमी में आके या किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से मत खराब करें। हरे कृष्णा।